बार बार कांग्रेस और शरद पवार के इनकार करने के बाद भी उद्धव ठाकरे माने नहीं। वे कभी अपनी पत्नी को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने वाले पोस्टर लगवाते हैं तो कभी खुद की। दशहरा रैली में भी उद्धव ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने वाले पोस्टर्स खूब लगाए गए। माना जा रहा है कि सीएम कैंडिडेट बनने की उद्धव ठाकरे की इच्छा कहीं एमवीए को ले न डूबे, क्योंकि कांग्रेस एमवीए में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी ऐसा ही चाहते हैं। यही वजह है कि जब उद्धव ठाकरे से सीएम कैंडिडेट को लेकर सवाल किया गया तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनावों में विपक्षी गठबंधन और सत्तारूढ़ महायुति के बीच मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि महायुति को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने दें, एमवीए भी उसका अनुसरण करेगा। शरद पवार ने इसके पहले कहा कि महाराष्ट्र में जो लोग सियासी बदलाव के लिए उत्सुक हैं, उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों में ये भावना प्रतिबिंबित होगी। महाविकास अघाड़ी के अन्य घटक के नेताओं के साथ मुंबई में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने दावा किया कि महायुति शासन के तहत राज्य प्रशासन का मनोबल गिर गया है, जबकि महाराष्ट्र प्रशासन को देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। शरद पवार ने कहा कि हम लोगों को वर्तमान सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मुझे भरोसा है कि वे हमारा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एमवीए लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराया जाएगा। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र का प्रशासन देश में सबसे अच्छा था, अब ये हतोत्साहित हो चुका है और हाल ही में जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं वे आम आदमी का मजाक उड़ाने जैसा है। पवार ने कहा कि हम लोगों को इस सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि लोग हमारा समर्थन करेंगे। साथ ही शरद पवार ने महाराष्ट्र में हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने बंजारा समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा वह भूल जाते हैं कि इस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वसंतराव नाइक सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में केवल 0.6% का अंतर है, फिर भी बीजेपी को अधिक सीटें मिली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे पर चर्चा क्यों नहीं की जाती। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद बीजेपी को वहां के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी चाहिए थी। ये कहते वक्त उद्धव ठाकरे शायद ये भूल गए कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी करीब 14 सीटों पर महज 5 से 7 हजार मतों से हारी थी, लेकिन तब उद्धव ठाकरे ने किसी चर्चा की बात नहीं कही। जम्मू कश्मीर में भी जो नतीजे आए उससे साफ है कि जम्मू रिज में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया है और कांग्रेस को जो घाटी में 5 सीटें मिली हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कृपा से मिली हैं, नहीं तो कांग्रेस के लिए वहां खाता खोलना भी मुश्किल हो जाता। ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के हर कदम को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, जैसे कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में की गई गिरफ्तारियां और यहां तक कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत होना। ठाकरे ने आगे दावा किया कि मुंबई में 2 पुलिस आयुक्त हैं, लेकिन फिर भी शहर में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।